that Indigo did something to you, what happened with you, why you left, or you have something as a post experience, because I'm very new to the company. अब मार वार दूंगी किसी को भाई, मैं कितना Hello Mitra, welcome back to my channel. My name is Simran. As you know that I am a cabin crew by profession, but right now I am not doing my job. And ये video उसी topic पे होने वाला है. There's a lot of people who's continuously asking to me that why you left Indigo, or maybe you left aviation, or that Indigo did something to you, what happened with you, why you left, or you have something ऐसा वैसा बहुत सारे सवाल भाई कि आपको एयरलाइन ये वो पता नहीं क्या क्या पूछ रहे थे. सो मैं सारे क्वेश्चंस का ऑनेस्ट एकदम आंसर दूंगी, क्योंकि यार मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि दैट इज़ द रियल थिंग विच नो बडी नोज. अभी सबको ये लगता है ना जो एविएशन इंडस्ट्री में नहीं है, अरे ये तो बहुत ग्लैमरस जॉब है, ऐसा है वैसा है. तो मैं आज सबको रियलिटी भी बता दूंगी, ठीक है, कि क्या है एग्जैक्टली. इफ़ यू आर वेरी न्यू तो वो भी आपको पता चल जाएगा. सो व्हेन आई स्टार्ट माई जर्नी, तो मैंने अपनी जर्नी में ना मैं ये बोलूँगी कि हाँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई गॉड कि भाई उन्होंने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया मेरी लाइफ में, और हमेशा वो सपोर्ट करते हैं मुझे. मेरी फैमिली भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, और मैंने इस अपने लेंदी 2 साल के करियर में बहुत कुछ सीखा, ठीक है. ऐसा नहीं कि मैंने इस जॉब से एकदम हर चीज़ बुरी थी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं भाई, बुरा नहीं था कुछ भी. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और मैंने इस जॉब से बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखा है. हाँ, वो बात अलग है कि अब मैं कुछ और प्लान कर रही हूँ, वो चीज़ें अलग हैं, बट स्टिल दिस जॉब इज़ नॉट बैड. ओके, ये मत सोचना कि हाँ भाई आधी वीडियो देख ली फिर अब बोले हाँ अब तो बैड है ये जॉब. प्लीज़ पूरी वीडियो देखना तो पूरा समझ में आएगा अच्छे से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था कि आई एम वेरी न्यू टू द एविएशन, बिकॉज मैंने कभी एविएशन इंडस्ट्री में पहले नहीं जॉब करी थी. दिस माई फर्स्ट जॉब इन द एविएशन इंडस्ट्री. सो व्हेन आई वॉज गिव माई इंटरव्यू, सो देयर लॉट ऑफ पीपल जो भाई बहुत ज़्यादा सालों से इंटरव्यूज़ दे रहे थे. आई मीन 14 बार रिजेक्ट हुए थे, एंड आई वॉज वेरी कंसर्न कि भाई ये 14 बार रिजेक्ट हुए, मैं पहली बार इंटरव्यू. भाई साहब मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा था, बट टचवुड बोलूँगी भगवान जी की वजह से या फैमिली के सपोर्ट की वजह से आई गॉट सेलेक्टेड और मेरी जॉब स्टार्ट हुई, ठीक है. तो मेरी जॉब जब स्टार्ट हुई थी तो मुझे अच्छे से याद है नवंबर में फ्लाइंग स्टार्ट करी थी मैंने. जब मैंने नवंबर में फ्लाइंग स्टार्ट करी, सो ऐसा होता है ना कि आप बहुत न्यू होते हैं एविएशन इंडस्ट्री के लिए, आपको स्लीपिंग पैटर्न्स नहीं पता होते हैं, आपको फ्लाइट पैटर्न्स नहीं पता होते हैं, आपको चीज़ें नहीं पता होती हैं. तो यार ऑब्वियसली सबकी मतलब सबकी ऐसा होता है ना कि सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है अलग अलग सिचुएशन पे, ठीक है. तो मेरे साथ क्या सीन हुआ कि मैं कभी एक तो पहली बार घर से बाहर नहीं रही. आई एम अ वेरी होम सिक पर्सन, ठीक है. मुझे ऐसा लगता था भाई कब छुट्टी मिलेगी, मुझे कब घर जाना है, कब छुट्टी मिलेगी, कब घर जाना है. तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपनी फैमिली को, ठीक है. और इमोशनल हो जाऊँगी सॉरी. फिर मैं बहुत मिस करती थी अपनी फैमिली को, ठीक है. तो फिर मैंने स्टार्ट करी फ्लाइंग. अभी क्या हुआ, ऐसा टाइम आया ना वहाँ पे कि मतलब यार मैं बहुत न्यू थी, ठीक है. मुझे नहीं ऑब्वियसली मैं क्या यार, जो भी न्यू होगा उसके साथ होगा ऐसा. रात के 3 बजे की फ़्लाइट थी भाई, और मैं एकदम 1:30 उठी. मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी उस दिन, मेरी तबीयत नहीं सही थी थोड़ी सी, बट स्टिल मैंने कहा कि चलो फ्लाइट करते, क्योंकि भाई नया नया होता है ना तो हम सिक नहीं रिपोर्ट करते हैं. मैं कहा चलो ठीक है भाई फ्लाइट करते हैं. मैं फ़्लाइट करने गई. अच्छा, मैं फ़्लाइट करने पहुंची तो ऐसा हुआ था कि मेरी हेयर स्टाइल ना उस दिन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी. आई नो दैट, मैंने हैट लगाया तो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, और मेरी ना स्टॉकिंग्स यार थोड़ा सा कहीं पे मतलब ऐसा टच होके ना फट गई थी, बट वो इतनी दिख नहीं रही थी, ठीक है. वो मेरे यूनिफॉर्म के नीचे छुपी हुई थी. अब यार मैं पहुंची, सब कुछ अच्छा हुआ, और ये ना स्टॉकिंग वाला चीज़ एयरक्राफ्ट के अंदर हुआ था, ठीक है. तो मेरी जो लीड थी ना, वो ऐसा होता है छोटे बेसिस पे और बड़े बेसिस में बहुत डिफरेंस होता है. आई नो बड़े बेसिस में थोड़ा हेक्टिक होता है, बट स्टिल वहाँ पे लोग बहुत चिल होते हैं. और छोटे बेसिस का क्या सीन होता है ना, वहाँ पे बहुत पोकिन लोग होते हैं. अब मैं सबके साथ नहीं बोलूँगी कि सबके साथ सेम होता है भाई, सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है. जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो उन्होंने क्या किया, मुझे बोला भी नहीं, एक बार बोला, बहुत गंदी तरह से बोला. तो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि यार आप लीड हो यार, आप इतनी अच्छी क्रू हो, आप में से इतनी गंदी तरह से बात कर रहे हो. फिर मैंने कहा ओके ठीक है, अब मेरी फ्लाइट हो गई भाई, मुझे घर जाना है, मैं एयरक्राफ्ट से आ रही हूँ, ठीक है. उन्होंने क्या किया, बेस पे जाके मेरी कंप्लेन कर दी. अब मैनेजर मेरे से पूछ रहा है क्या है क्या नहीं. अब मैं उसको क्या जवाब दूँ भाई, मैं खुद ही तरह बिल्कुल नींद में. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने सॉरी वॉरी भी बोला, अपोलोजाइज़ किया. तो फिर उसके बाद मेरे पास मेल आ गया, पता नहीं क्या क्या ऐसे व्हाटएवर. चलो ठीक है, ये चीज़ हुई, ओके फाइन. मुझे इस जॉब ने जो चीज़ सबसे ज़्यादा दी है ना, वो मुझे दिया पेशेंस लेवल. मेरा पेशेंस लेवल इतना अच्छा हो गया, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी इस जॉब में. फिर उसके बाद यार कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि ना फ़्लाइट्स होती थी, ठीक है. तो ठंडियों में जब ना बहुत ज़्यादा ऐसा कोहरा होता था, तो फ़्लाइट डिलेज हो जाती थी, बिकॉज ज़ीरो विजिबिलिटी में कभी भी कैप्टन फ्लाई नहीं करवाते फ़्लाइट. तो यार ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसा आया, ठीक है. तो उस दिन क्या हुआ कि मतलब मेरी ना फ़्लाइट थी दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से पुणे, एंड पुणे से लखनऊ, ठीक है. और
मतलब यार वो फ़्लाइट ना एकदम लेट नाइट थी, तो उसमें हम शायद रात में कुछ 3-3 बजे वापस आने वाले थे लखनऊ। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके। मेरी तबीयत पता नहीं क्यों दिल्ली में थोड़ी ख़राब हो गई, बट मुझे अच्छा न्यू थे तो मुझे तो पता भी नहीं था क्या है क्या नहीं यार, तो मैं थोड़ा-सा अजीब फ़ील करती, बट स्टिल मैंने कहा चलो फ़्लाइट ऑपरेट कर लेते हैं, घर तो आज जाना ही है, 3 डे का हेक्टिक पैटर्न था हमारा बहुत। तो मैंने कहा ठीक है चलो घर तो जाना ही है। अब मैंने क्या किया, वहाँ से फ़्लाइट स्टार्ट करी ऑपरेट करना। दिल्ली से मैं लखनऊ, लखनऊ से थोड़ा-सा हमारा टाइम था बीच में फ़्लाइट के, और हम गए फ़्लाइट में, सब कुछ किया, काम वाम अपना जो भी सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब कुछ करा, पैसेंजर्स आए, सबको ग्रीट किया, बिठाया। उसके बाद क्या हुआ कि ज़ीरो विजिबिलिटी हो गई। अब रात का टाइम, ज़ीरो विजिबिलिटी, ठंडी, और इतनी ठंड की कुछ कहने को नहीं। और भाई ज़ीरो विजिबिलिटी, और वैसे भी यूपी में बहुत ठंड पड़ती है। कैप्टन ने मना कर दिया, फ़्लाइट नहीं उड़ेगी, और हम ऐसे अंदर बैठे रहे, और 180 पूरे पैसेंजर्स ऐसे भरे हुए थे, और उसमें इतने इन्फेंस थे, 6 इन्फेंस मुझे आज भी याद है, और इतने सारे लोग थे, इतना प्रॉब्लम हो रहा था उस फ्लाइट में, और सब मतलब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि भाई ऐसा नहीं वैसा। और वो मेरे साथ ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू द कंपनी। अब भाई जस्ट लाइक भाई नए इंसान के लिए से एकदम से बिल्कुल दिमाग बौखला गया था भाई, क्या कर रही, एकदम सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी, दिमाग एकदम ऊपर नीचे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद फिर भी स्टिल मैंने अपने सीनियर्स को देख देख के ऐसे कि अच्छा ये करना ये करना, मैंने किया, सब चीज़ें करी, मैंने भाग भाग के सारी चीज़ें करी, सब कुछ किया, हमने गुडी बैग सब कुछ सब किया। उसके बाद क्या हुआ, मेरी तबीयत अचानक से जो बिगड़ी है फ्लाइट पे ही, आई स्टार्ट प्यूकिंग, और भाई वॉमिट होने लगी मुझे, मेरा सर दर्द, मेरे को चक्कर आने लगा भाई। मैं एकदम से ऐसे, मेरी क्रू ने लिटरली फ़ोन करा कैप्टन को, और चाहते तो कैप्टन की मतलब सॉरी कैप्टन के मैनेजर को, और चाहते तो बेस पे कोई था उस टाइम पे तो वो भेज सकते थे, क्योंकि एयरपोर्ट स्टैंड बाई पे कोई ना कोई क्रू होता है। बट उन्होंने मेरे को क्या बोला पता है फ़ोन पे, आंचल से 2 सेक्टर है, ऑपरेट करके आ जा, ऑपरेट करके आ जा। आई वॉज लाइक क्या, आई मीन मैं यहाँ पे चक्कर खा रही हूँ और आप मेरे से बोल रहे हो फ्लाइट ऑपरेट करो। भाई मैंने उस हालत में फ़्लाइट ऑपरेट करी है, ठीक है। और टचवुड बोलूँगी, उस फ्लाइट का मेरा क्रू इतना अच्छा था, वापस आने की फ़्लाइट में भाई उन्होंने मुझे कुछ काम करने नहीं दिया। मेरी जो L2 थी, मुझे याद है आज भी, स्नेहा नाम है उसका, मेरी बात होती है उससे, और वो शी इज़ लाइक यार सो क्यूट, वो इतनी अच्छी इतनी प्यारी। उसने बोला आंचल तू बैठ, मैं तेरा सारा काम कर दूँगी यार। जो फ़्लाइट वो मेरी हुई है, उसके बाद मैं बीमार पड़ी। और यार पता है ऐसा होता है कि जब आप नए एनवायरनमेंट में जाते हो, आप नई चीज़ें कैचअप कर पाते हो। फिर आप, आई एम अ वेरी होम सिक पर्सन, तो मुझे अपने घर की भी याद आ रही थी, मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही थी, तो यार चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती, मेरी सारी स्टिक एग्जॉस्ट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद मैं LWP पे चली गई थी। फिर मेरे को फ़ोन आ रहा है बार बार कि आप क्या कर रहे हो। अच्छा ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप देखना कि आपके साथ कुछ चीज़ें अचानक से बुरी लगती है। मीन्स क्या हुआ कि मेरे ना एकदम से मैं एक बार ऐसा हुआ, मेरी स्टार्ट वहाँ से ही हुई थी, मुझे अच्छे से याद है। मैं आ रही थी कैब से, मैं उतरी एयरपोर्ट पर, मैं गिर गई, ठीक है। मेरी स्टॉकिंग फट गई, और मेरा ना पूरा पैर स्वेल हो गया, पूरा पैर स्वेल हो गया भाई। मैं लंगड़ाते लंगड़ाते पहुंची हूँ, और मेरी मैनेजर ऐसे लाइक क्या हो गया, मैंने कहा कि चोट लग गई, बिगड़ गई। ये देखो उस टाइम मैनेजर ने मुझे कह दिया कि अच्छा ठीक है छुट्टी ले लो, ऐसा ऐसा मत करो, फ्लाइट ऑपरेट और चली जाओ, ठीक है। मैं चली गई, घर गई, मैंने दिखाया उसके बाद क्या हुआ भाई, मैं फ़्लाइट ऑपरेट कर रही थी, एंड थोड़े टाइम बाद ही मैं फ़्लाइट ऑपरेट कर रही थी, और एक नई कैप्टन थी हुई, ठीक है। मुझे अच्छे से याद है, उनकी फैम फ्लाइट थी, उन्होंने पता नहीं कैसा ही ब्रेक लगाया, मैं गिर गई पीछे, मैं पीछे आफ्ट में, क्योंकि आप अगर क्रू हो तो आप रिलेट कर सकते हो, आप नहीं भी तो मैं बता दूँ कि जब भी कभी ऐसा फ्लाइट लैंड करती है और ब्रेक लगता है ना, तो सबसे पहले पीछे वालों को ज़्यादा फील होता है। भाई मुझे फील हुआ और मैं गिर गई, और मैं गिरी, उसके बाद मेरे बैक में जो भाई प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, वहाँ से मेरा L4 L5, भाई साहब मैं पूरे 1 महीने तक हॉस्पिटल के चक्कर काट रही थी। उसके बाद भी इन्हें सब्र नहीं आया, ये मेरे से बोल रहे हैं कि आप फ्लाइट ऑपरेट करनी हो, आप नौटंकी कर रहे हो। मैंने कहा भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया एकदम। उसके बाद सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, मेरा स्लीप साइकिल इतना बिगड़ गया था, रात के 1 बजे फ्लाइट, 2 बजे फ्लाइट, फिर नेक्स्ट डे 2 बजे दोपहर में फ्लाइट। भाई ना सोने का हो रहा था, ना मेरा खाने का हो रहा था, मेरा पूरा बॉडी ख़राब हो गया था। मतलब मुझे अच्छे से याद है, जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मेरा वेट 53 kg था, और उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ी, मेरा वेट 45 पे पहुँच गया था। इतना ह्यूज डिफरेंस, मतलब मेरा पूरा बॉडी साथ नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। आई वॉज टू एग्जॉस्ट, और इतना ज़्यादा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब उसके बाद मैं फैमिली को भी मिस कर रही थी, चीज़ें बहुत ख़राब हो रही थी। और फिर यार मेरी एक दिन आँख में कुछ लग गया, आँख में हो गया, मैं दिखा रही हूँ सामने से जा करके मेरे आँख में कुछ हो गया। उसके बाद भी डॉक्टर बोली। और फिर मेरा जो सबसे 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 मेन रीज़न था वो ये था कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो आई क्लियरली टोल्ड टू द मैनेजर और HR वट एवर जो भी वहाँ पे बैठे थे, मैंने क्लियरली बोला था उनको दैट सर आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन राइट नाउ, एंड आई विल हैव माई एग्जाम्स ऑन दिस मंथ। सो मतलब
you give me holidays for my exams, तो they are like कि या we'll give you holidays, that's it, ऐसा ऐसा करके. और जब मैं यार लिटरली मैंने जब काम स्टार्ट किया, मैंने उनको बोला, मैंने उस मैनेजर को बोला कि सर मेरा एग्जाम है ऐसा ऐसा करके. ऑब्वियसली मैं कानपुर में पढ़ाई करी थी, तो मेरा एग्जाम कानपुर में था, मेरा बेस लखनऊ था. आई नो दैट कि लखनऊ कानपुर से बहुत दूर नहीं, बट स्टिल बहुत मैनेज करना पड़ जाता है चीज़ें. तो मैंने बोला तो कैप्टन, मतलब तो सॉरी कैप्टन बोल रहा हूँ, मैनेजर ने मेरे बोला कि यार एक काम करो, तुम ना मेरे को डेट शीट और सब कुछ 1 महीने पहले मेल कर दो. जब वो चीज़ें मतलब हम लोगों का एक महीने पहले का शेड्यूल आ जाता था हमारे पास, तो वो बोले कि जब 1 महीने का शेड्यूल बन रहा होगा तो तुम 1 महीने पहले ही अपनी स्कीम भेज देना, उसी अकॉर्डिंग तुमको छुट्टियाँ मिल जाएंगी. मैंने कहा ओके. मैंने अपना सब कुछ मेल कर दिया, सब कुछ कर दिया, चीज़ हो गई ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम की. मेरा इतना तेज़ दिमाग ख़राब हुआ, इन्होंने मुझे शेड्यूल प्लान करके दिया, उससे मेरे 4 एग्ज़ाम्स में, आई मीन मेरे ना टोटल कितने लास्ट ईयर था, मेरे शायद 6 एग्ज़ाम थे, और इन्होंने 4 एग्ज़ाम्स में मेरी फ़्लाइट्स लगा दी. और एक में सिर्फ एक एग्ज़ाम मुझे अच्छे से याद है, मतलब 2 में स्टैंड बाई दिया था, एक में छुट्टी था मेरा, नहीं एक में छुट्टी थी, एक में स्टैंड बाई था, और एक में नो ड्यूटी था, और बाकी में 3 एग्ज़ाम लगा दिए मेरे. 3 एग्ज़ाम में मेरी फ़्लाइट लगा दी. मेरा इतना 30 मूड खराब. मैंने कॉल किया मैनेजर, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड आई हैव एग्जाम्स ऑन दिस, ये वो. तो बोलता है कि हाँ चल वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको छुट्टी दिला सकें, ऐसा करके. मेरा इतना तेज़ मूड अपसेट हुआ, यू कांट बिलीव इट. मैं आपको बता चुकी हूँ चीज़ें, और मैं फाइनल ईयर में थी यार. मैं कैसे अपने 2 साल बर्बाद कर देती. छुट्टी नहीं दे रहे थे मुझे. उसके बाद पता है मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, छुट्टी नहीं दे रहे, मेरे पास लास्ट के कुछ 5 या 6 सिक बचे थे. मैंने कहा चलो यार छुट्टी नहीं दे रहे थे, मैं सिक रिपोर्ट कर देती हूँ. मैंने सिक रिपोर्ट करा. आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने सिक रिपोर्ट किया, मैं एग्ज़ाम, मतलब मान लीजिए जैसे मैं आज रात में फ़्लाइट ऑपरेट करके आई थी, नेक्स्ट डे मेरी इन्होंने दोपहर की फ़्लाइट लगाई थी कुछ 3 बजे की, और मैं शायद रात में 8 बजे फ़्लाइट ऑपरेट करके आ गई थी. ठीक है, इन्होंने मेरी अगले दिन दोपहर में 3 बजे की फ़्लाइट लगाई. मेरा इतनी तेज़ मूड अपसेट हुआ, मैंने कहा कि सर ऐसा, मैंने सिक रिपोर्ट कर दिया. मैंने नहीं सोचा, मैंने सिक रिपोर्ट कर दिया. आप सोचो यार, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्ज़ाम इंग्लिश का मुझको अच्छे से, मैं ऐसे बस में बैठ के ऐसे पढ़ के आ रही थी मैं एग्ज़ाम रात में. अगले दिन सुबह मेरा 6 बजे एग्ज़ाम था, 7 बजे से एग्ज़ाम था. मैं ऐसे सुबह पढ़ के, मैं रात में से पढ़ के आ रही हूँ बस में. ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम जैसे दिया, मेरे पास इतने में कॉल आ जाता है कि हाँ चल यू हैव टू कम एट द बेस, डॉक्टर ने बुलाया है, अदरवाइज़ हम आपको मेल, क्योंकि आपने छुट्टी मांगी थी, मैं आपको छुट्टी नहीं दी, इसलिए आपने सिक रिपोर्ट कर दिया, आप आओ, नहीं तो हम सीनियर्स को बता देंगे. आई वॉज लाइक व्हाट. मेरा दिमाग इतना तेज़ फिरा, मैं लिटरली रो रही थी उस दिन घर पे कि क्या है मेरे साथ. फिर मैं इतनी तेज़ भाग के यहाँ से वापस गई बेस पे मैंने सब कुछ दिखाया, चेक वगैरह किया अपना, जो भी उन्होंने सब, मैं मतलब सब कुछ रिपोर्ट्स वगैरह ले करके सब गई, सब कुछ, क्योंकि यूजुअली मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मुझे बुखार भी हो गया था, क्योंकि इतने हौच पौच में इतने भसड़ में हो जाता है भाई, दिमाग ऐसा दही हो गया, इतना दही हो गया मेरे दिमाग. मैंने कहा भाई मैं मार दूंगी किसी को भाई, मैं एकदम दिमाग एकदम ख़राब. पर लिटरली आई वॉज सो एग्जॉस्ट दैट टाइम. मैं वो सिचुएशन किसी को नहीं बताना चाहती, और मैं बता भी नहीं सकती वो क्या मैं फ़ील कर रही थी उस टाइम पे. फिर मैंने जैसे तैसे अपने एग्ज़ाम्स दिए, फिर उसके बाद चीज़ें हो ही नहीं थी. फिर यार मेरी हेल्थ बिगड़ गई, और मतलब इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे, ना ही कोई मतलब सही से भी नहीं हो रहा, कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही. मतलब आई वॉज टू, क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं हेल्पलेस समझ रही थी खुद को. सोचो मैं जॉब करी, सब कुछ था. फिर उसके बाद यार इंटरनेशनल्स भी नहीं दे रहे थे सही से, और उसके बाद हमें इंटरनेशनल्स आए भी, अबू धाबी बैक कर दिया, बैक टू बैक यार इंटरनेशनल फ्लाइट्स, अबू धाबी जाके वापस, फिर ये वो. अरे मेरा इतना तेज़ दिमाग ख़राब हो रहा था. मैंने कहा भाई ये समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ चल क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में. बिकॉज आप जॉब करते हो, आई नो दैट कि मेंटल पीस बिगड़ती है, ठीक है, बट इतनी कि भाई कुछ समझ में ही ना आए कि खुद की ज़िंदगी में चल क्या रहा है. पर्सनल लाइफ की तो भाई ऐसी धज्जियाँ उड़ती हैं, ऐसी धज्जियाँ उड़ती है ना आपको सोने का टाइम मिलेगा, ना आपको खाने का टाइम मिलेगा, ना आपको कुछ भी. मैं लखनऊ में थी, लिटरली मैंने जिम ज्वाइन किया था भाई. 3 महीने मैंने कैसे जिम किया मुझे ही पता है. 3 महीने में सिर्फ कितने, मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 6-7 दिन ही गई होंगी बस, उसके बाद जिम भी नहीं गई मैं. बहुत बुरा हो जाता है, चीज़ें कभी कभी बहुत ख़राब हो जाती हैं. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि यार बहुत बुरी है जॉब सबके लिए, नहीं आप मत ज्वाइन करो, नहीं, आप कर सकते हो, आप अपनी फैमिली से दूर रह सकते हो, आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो, आपको लगता है आपका बॉडी साथ देगा तो यू कैन ज्वाइन. आई नेवर सजेस्ट एनीबडी कि डोंट ज्वाइन, ऐसा वैसा नहीं, आपको करने का. मेरे साथ ऐसा था, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, और फिर मेरा ना कुछ हो गया था, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि यार बार बार अपने ही टॉपिक लेके चलो. तो मुझे ऐसे लगा, और फिर मैं MBA परस्यू कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई इन्होंने MBA में मुझे छुट्टी नहीं दी, तो मैं इतना पढ़ाई करी हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी. तो इसी वजह से आई डिसाइडेड भी 3 महीने पहले कि मैं जॉब छोड़ दूँगी. तो मैंने 3 महीने पहले डिसाइड करके जॉब छोड़ी, और बहुत मुश्किल था ऑब्वियसली. आप होता है ना, कहते हैं इफ़ यू आर बीइंग इनटू एविएशन इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड इट्स
लाइक कहते हैं ना कि वंस अ कैबिन क्रू इज़ ऑलवेज अ कैबिन क्रू, सो आई एम लाइक दैट कि भाई यार मुझे लगता है कभी कभी बुरा कि हाँ यार छोड़ दी जॉब इतनी अच्छी थी वो, बट स्टिल आई हैव अनदर प्लान्स। तो अभी मेरा MBA परस्यू हो रहा है, उसके बाद मैं सोचूंगी मुझे क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली भी इज़ लाइक कि हाँ तुम्हें जो करना है तुम करो। दे डजंट इवन से कि नहीं तुमने क्यों जॉब छोड़ी तुम दूसरी जॉब ज्वाइन करो, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर लाइक कि तुम पढ़ाई कंप्लीट करो उसके बाद सोच लेना तुम्हें क्या करना है। तब तक के लिए मैंने सोचा कि यूट्यूब पे ही कुछ स्टार्ट कर लेती हूँ, क्रिएटिविटी कर लेती हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो आई होप कि आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि भाई इंडिगो ने मुझे नहीं निकाला, मेरा इंडिगो से कोई पंगा नहीं हुआ था। मैंने खुद एविएशन मतलब इंडिगो छोड़ी है, और मैंने एविएशन नहीं छोड़ा है, मैंने सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस छोड़ी है, ठीक है। और मेरे जो भी फ्यूचर्स प्लान है तो वो जब होगा तो पता लग ही जाएगा सबको। आई होप कि आप सभी ने एंजॉय किया, आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बट अगर आपको कोई भी और डाउट है, कुछ भी लग रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इट्स ओके, यू कैन कमेंट डाउन और मैं उसके सबके आंसर कर दूंगी। And I hope you like the video. Bye bye, take care, and don't forget to subscribe and share. Thank you so much once again. Bye bye, take care, and please don't परेशान किसी को भी। Bye.